हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो मॉडिफाइड एसीपी रूल्स के संबंध में कि किस पद पर कितना मिलेगा लाभ, कब से मिलेगा मॉडिफाइड एसीपी का लाभ। संशोधित सेवा नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। ये नियम L20 व ऊपर के स्तर को छोड़कर अन्य स्तर के कार्मिकों पर लागू होंगे। अब एसीपी वर्ष सभी के लिए 9/18/27 होगा। अब तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए एसीपी वर्ष 10, 20 और 30 थे। जैसे अध्यापक ग्रेड तृतीय की बात करते हैं। वर्तमान में ग्रेड पे 3600 और पे मैट्रिक्स L10 है। वर्तमान में एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 वर्ष पर मिलता है और मॉडिफाइड एसीपी रूल में भी एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 वर्ष पर ही मिलेगा। अध्यापक ग्रेड तृतीय के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यानी प्रथम एसीपी पर ग्रेड पे वर्तमान में 36 हो जाता है और प्रमोशन के बाद पद सीनियर टीचर का हो जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट पे मैट्रिक्स L11 का लाभ मिलता है और नए रूल के बाद प्रथम एसीपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनका ग्रेड पे 4200 रुपये और पे मैट्रिक्स का लेवल जो है वो L11 ही रहने वाला है। द्वितीय एसीपी में ग्रेड पे 4800 का लाभ वर्तमान में मिलता है और पद लेक्चरर हो जाता है। नए रूल में भी द्वितीय एसीपी के बाद ग्रेड पे 4800 रुपये और लेवल L12 ही रहने वाला है। यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम एसीपी और द्वितीय एसीपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान में थर्ड एसीपी में ग्रेड पे 5400 और पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की हो जाती है और पे मैट्रिक्स L13 का लाभ मिलता है। लेकिन नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में थर्ड एसीपी के बाद कार्मिक को ग्रेड पे तो 5400 ही मिलेगा, लेकिन ये 5400 ग्रेड पे लेवल 14 का मिलेगा। यानी अध्यापक ग्रेड तृतीय को थर्ड एसीपी में लाभ मिलने वाला है। उसका लेवल 12 से 13 न होते हुए 12 से सीधे ही 14 का लाभ मिलेगा। अगला उदाहरण, अध्यापक ग्रेड द्वितीय यानी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड पे 4200 पे मैट्रिक्स L11 है। अध्यापक ग्रेड द्वितीय को वर्तमान नियम के अनुसार एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 वर्ष में मिलता है और मॉडिफाइड एसीपी रूल में भी एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 वर्ष में ही मिलेगा। प्रथम एसीपी लगने पर ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4800 हो जाता है और पे मैट्रिक्स L12 का लाभ कार्मिक को मिलता है और पद लेक्चरर हो जाता है प्रमोशन के बाद। नए मॉडिफाइड रूल में भी प्रथम एसीपी के बाद ग्रेड पे 4800 ही रहेगा और पे मैट्रिक्स L12 ही रहेगा। अर्थात अध्यापक ग्रेड द्वितीय को प्रथम एसीपी में कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने वाला है। सेकेंड एसीपी में पे मैट्रिक्स 4800 से बढ़कर के 5400 हो जाती है और पे मैट्रिक्स लेवल L13 का लाभ कार्मिक को मिलता है। कार्मिक का पद वाइस प्रिंसिपल या HM सेकेंडरी स्कूल हो जाता है। नए मॉडिफाइड रूल के अनुसार द्वितीय एसीपी लगने पर कार्मिक का ग्रेड पे 4800 से बढ़कर के 5400 हो जाएगा, लेकिन पे मैट्रिक्स L12 से सीधे ही L14 का लाभ मिलेगा क्योंकि लेक्चरर के बाद अगला पद वाइस प्रिंसिपल का है जिनका पे मैट्रिक्स लेवल L14 है। यानी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के कार्मिक को द्वितीय एसीपी पर लाभ मिलने वाला है। L12 से L13 का लाभ न मिलते हुए सीधे ही पे मैट्रिक्स L14 में उसको फिक्स किया जाएगा। थर्ड एसीपी में 5400 से
ग्रेड पे बढ़ करके 6000 हो जाती है और प्रेजेंट में पे मैट्रिक्स लेवल L14 रहता है और पद प्रिंसिपल का रहता है। नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में थर्ड एसीपी में ग्रेड पे 5400 से बढ़ करके 6000 हो जाएगा। साथ ही लेवल 14 से बढ़ करके 15 नैब होकर सीधा ही लेवल 16 का लाभ कार्मिक को मिलेगा। यानी अध्यापक ग्रेड द्वितीय को नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में सेकंड एसीपी और थर्ड एसीपी दोनों में लाभ मिलने वाला है। व्याख्याता का ग्रेड पे 4800 पे मैट्रिक्स L12 पे फिक्सेशन होता है। वर्तमान नियमों के अनुसार व्याख्याता को एसीपी का लाभ 10, 20 और 30 वर्ष पर मिलता है, लेकिन नए मॉडिफाइड रूल में अब व्याख्याता को भी 9, 18 और 27 वर्ष में एसीपी का लाभ मिलेगा। व्याख्याता के प्रथम एसीपी वर्तमान रूल के अनुसार प्रथम एसीपी पर ग्रेड पे 4800 से बढ़कर 5400 हो जाता है और पे मैट्रिक्स लेवल हो जाता है L12 से L13। लेकिन और पद जिस पर प्रमोशन होता है वाइस प्रिंसिपल या हेडमास्टर सेकेंडरी होता है। वर्तमान मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार प्रथम एसीपी यानी 9 वर्ष में ग्रेड पे 4800 से बढ़कर 5400 हो जाएगा। साथ ही लेवल 12 से कार्मिक का फिक्सेशन लेवल 13 में ना होकर के सीधे ही लेवल 14 में होगा। द्वितीय एसीपी जो पहले 20 वर्ष पे लगती थी ग्रेड पे 5400 हो जाता है। वर्तमान नियम के अनुसार पे मैट्रिक्स L14 पे कार्मिक फिक्स होता है और कार्मिक की प्रमोशन के बाद पोस्ट प्रिंसिपल की मिलती है। नए मॉडिफाइड रूल के अकॉर्डिंग अब द्वितीय एसीपी का लाभ 18 वर्ष पे मिलेगा और ग्रेड पे 5400 से पढ़कर 6600 हो जाएगी और पे मैट्रिक्स लेवल 14 से बढ़ करके सीधे ही लेवल 16 का लाभ कार्मिक को मिलेगा। थर्ड एसीपी वर्तमान में व्याख्याता को थर्ड एसीपी का लाभ 30 वर्ष सेवा के बाद मिलता है और ग्रेड पे हो जाता है 6000 और उसे लेवल L15 में फिक्स किया जाता है और प्रमोशन के बाद पोस्ट DEO की हो जाती है। नए मॉडिफाइड रूल के अकॉर्डिंग तृतीय एसीपी का लाभ कार्मिक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलेगा। साथ ही थर्ड एसीपी में ग्रेड पे 6600 से बढ़कर के 6800 हो जाएगा और पे मैट्रिक्स L16 से L17 में कार्मिक को रीफिक्स किया जाएगा। यानी नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में व्याख्याता को प्रथम एसीपी, द्वितीय एसीपी और तृतीय एसीपी तीनों में ही लाभ मिलने वाला है। मैंने स्लाइड में जिन कार्मिकों के लेवल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है उनको येलो कलर में प्रदर्शित किया है और जिनका प्रेजेंट नियम से वर्तमान नियमों से हानि हो रही थी उनको रेड कलर से प्रदर्शित किया है और जहां कार्मिकों को नए मॉडिफाइड रूल के अनुसार लाभ प्राप्त हो रहा है उस सेल को ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया है। उप प्राचार्य की बात करें, वर्तमान नियमों के अनुसार उप प्राचार्य की प्रथम एसीपी 10 वर्ष बाद ग्रेड पे 6000 हो जाता है और उनका पद हो जाता है प्रिंसिपल। पे मैट्रिक्स L15 में फिक्स किया जाता है और प्रमोशन के बाद उनका पद हो जाता है प्रिंसिपल का। नए मॉडिफाइड रूल के अकॉर्डिंग अब प्रथम एसीपी का लाभ 9 वर्ष में मिलेगा, ग्रेड पे 6600 और पे मैट्रिक्स L16 में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। उप प्रधानाचार्य को प्रथम एसीपी पर वर्तमान नियम में
पे मैट्रिक्स L15 पे फिक्स किया जाता है, जो नए रूल के अनुसार L16 में फिक्स किया जाएगा। वर्तमान नियम के अनुसार द्वितीय एसीपी का लाभ 20 वर्ष की सेवा के पश्चात मिलता है और ग्रेड पे 6000 से बढ़कर 6600 जाती हैं और पे मैट्रिक्स में L16 में कार्मिक को फिक्स किया जाता है। प्रमोशन के बाद कार्मिक की पोस्ट डीओ की हो जाती है। वर्तमान मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार अब द्वितीय एसीपी का लाभ 18 वर्ष पर ही मिलेगा और ग्रेड पे 6600 से बढ़कर के 6800 का लाभ मिलेगा और कार्मिक को पे मैट्रिक्स 16 से लेवल 17 में रीफिक्स किया जाएगा और कार्मिक को L16 से L17 में फिक्स किया जाएगा। थर्ड एसीपी का लाभ वर्तमान में 30 वर्ष की सेवा के पश्चात मिलता है और ग्रेड पे 6600 से बढ़कर के 6800 हो जाता है और कार्मिक की पे मैट्रिक्स L17 का लाभ कार्मिक को मिलता है। प्रमोशन के बाद पोस्ट डीडी की प्राप्त होती है। नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार अब कार्मिक को थर्ड एसीपी का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात मिल जाएगा और पे 6800 से बढ़कर के 7200 हो जाएगी। मैट्रिक्स लेवल L17 से L18 में फिक्स किया जाएगा, अर्थात उप प्रधानाचार्य को नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों एसीपी में ही अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। प्रिंसिपल का ग्रेड पे जैसे 6600 और पे मैट्रिक्स लेवल है 16। प्रिंसिपल को वर्तमान एसीपी रूल के अनुसार 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसीपी का लाभ मिलता है, लेकिन नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार अब प्रिंसिपल को भी 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसीपी का लाभ मिलेगा। प्रथम एसीपी 10 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड पे 6800 हो जाता है और कार्मिक को L17 पर फिक्स किया जाता है। 10 वर्ष के पश्चात प्रथम एसीपी का लाभ मिलने पर ग्रेड पे 6600 से बढ़कर 6800 हो जाती है और पे मैट्रिक्स L16 से L17 का लाभ कार्मिक को मिलता है और प्रमोशन के बाद पोस्ट डीओ की कार्मिक को प्राप्त होती है। नए मॉडिफाइड रूल के अनुसार प्रथम एसीपी 9 वर्ष पर लाभ मिलेगा और ग्रेड पे 6800 ही मिलेंगे। मैट्रिक्स L17 में ही कार्मिक को शिफ्ट किया जाएगा, यानी प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को प्रथम एसीपी में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। द्वितीय एसीपी वर्तमान में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 7200 हो जाता है और पे मैट्रिक्स L18 में कार्मिक को शिफ्ट किया जाता है। प्रमोशन के बाद पोस्ट डीडी की प्राप्त होती है। नए रूल के अकॉर्डिंग द्वितीय एसीपी का लाभ 18 वर्ष की सेवा में ही मिल जाएगा। ग्रेड पे 6800 से बढ़कर 7200 हो जाएंगे और लेवल 17 से लेवल 18 का लाभ कार्मिक को मिलेगा, अर्थात द्वितीय एसीपी में भी प्रिंसिपल को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने वाला है। थर्ड एसीपी कार्मिक की 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वर्तमान में मिलती हैं। ग्रेड पे 7200 से बढ़कर 7600 हो जाते हैं और पे मैट्रिक्स लेवल 18 से लेवल 19 का लाभ कार्मिक को प्राप्त होता है। प्रमोशन के बाद पोस्ट जेडी की प्राप्त होती हैं। नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के पश्चात थर्ड एसीपी का लाभ प्रिंसिपल को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही मिल जाएगा और ग्रेड पे 7200 से बढ़कर के 7600 हो जाएंगे। पे मैट्रिक्स L18 से L19 में कार्मिक को शिफ्ट किया जाएगा, अर्थात नए मॉडिफाइड रूल में प्रिंसिपल को एसीपी के जो सर्विस पीरियड है 10, 20, 30 की तुलना में अब एसीपी का लाभ 9, 18 व 27 वर्ष के पश्चात ही मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ प्रिंसिपल पद को नहीं मिलने वाला है। जिला शिक्षा अधिकारी डीओ वर्तमान में ग्रेड पे 6800 और पे मैट्रिक्स L17 पे फिक्सेशन होता है। वर्तमान नियमों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को एसीपी का लाभ 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलता है, लेकिन नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के
अनुसार अब एसीपी का लाभ 9, 18, 27 वर्ष में ही मिल जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के 10 साल की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 6800 से बढ़कर के 7200 का लाभ मिलता है और उन्हें पे मैट्रिक्स L17 से L18 में शिफ्ट किया जाता है। प्रमोशन के बाद डीडी की पोस्ट प्राप्त होती हैं, लेकिन वर्तमान मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी में ग्रेड पे 6800 से बढ़कर 7200 हो जाएगी। मैट्रिक्स लेवल L17 से L18 में फिक्स किया जाएगा, यानी प्रथम एसीपी में डीओ को भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने वाला है। द्वितीय एसीपी वर्तमान नियमों के अनुसार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी का लाभ मिलता है। ग्रेड पे 7200 से बढ़कर 7600 हो जाती हैं और मैट्रिक्स L18 से L19 में शिफ्ट किया जाता है। प्रमोशन के बाद उन्हें जेडी की पोस्ट प्राप्त होती हैं। नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार द्वितीय एसीपी का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलेगा। ग्रेड पे 7200 से बढ़कर 7600 हो जाएंगी और पे मैट्रिक्स L18 से L19 में उन्हें फिक्स किया जाएगा, यानी द्वितीय एसीपी में भी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने वाला है। तृतीय एसीपी वर्तमान नियमों के अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर थर्ड एसीपी का लाभ मिलता है। ग्रेड पे 7600 से बढ़कर 8200 हो जाती हैं और पे मैट्रिक्स L19 से L20 पर उन्हें शिफ्ट किया जाता है। प्रमोशन के बाद पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर की प्राप्त होती हैं। नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही थर्ड एसीपी का लाभ मिल जाएगा। ग्रेड पे 7600 से बढ़कर के 8200 हो जाएगी। पे मैट्रिक्स L19 से L20 पर उन्हें फिक्स किया जाएगा, अर्थात नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में जिला शिक्षा अधिकारी को भी एसीपी सर्विस पीरियड में 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने 6 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब राजस्थान के सभी कार्मिकों, अराजपत्रित और राजपत्रित सभी को एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 वर्ष पर मिलेगा। राजपत्रित अधिकारियों को वर्तमान नियमों के अनुसार 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही वर्तमान में एसीपी का लाभ मिलता है। इस नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार अब कार्मिकों को वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। वर्तमान नियम के अनुसार यदि किसी कार्मिक को एसीपी का लाभ मिलता है तो उसे एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए अगले लेवल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर समान वेतन होने पर उसी वेतन पर फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन नए मॉडिफाइड एसीपी रूल में इसमें संशोधन किया गया है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे L5 का एक कार्मिक है, जैसे LDC हैं, और उनका एसीपी के बाद UDC पद पर प्रमोशन हो जाता है। उनका बेसिक L5 में 27,100 है। एसीपी का लाभ मिलने पर उन्हें अगले लेवल यानी अब L8 में फिक्स किया जाएगा। एसीपी लगने पर 2700 में एक इंक्रीमेंट का लाभ देकर 27,900 और उसके बाद उन्हें अगले लेवल यानी L8 में फिक्स करते हुए वर्तमान में 27,900 पर ही फिक्स किया जाता है। लेकिन नए मॉडिफाइड एसीपी रूल के अनुसार 27,900 को लेवल L8 में अब 27,900 पर फिक्स न करते हुए इसे उच्चतर यानी 28,700 पर फिक्स किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 के पश्चात जिन कार्मिकों को एसीपी का लाभ मिला है और उन्हें समान वेतन पर अगले लेवल में फिक्स कर दिया गया है, उन्हें रीफिक्सेशन किया जाएगा, लेकिन वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2023 से ही उन्हें मिलेगा।